ओके, चलो अब देखते हैं एक केस, देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट का। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट की बात करते हैं। तो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है, चाहे वाटर ड्रॉपलेट की बात कर ले हम या फिर एयर बबल की बात करें। ठीक है, एयर बबल होता है पानी में, वो कैसा होता है, अंदर इसमें एयर भरी है, ठीक है, बाहर वाटर है। ठीक है, बाहर सारा वाटर है। चाहे इसकी बात कर ले, चाहे वाटर ड्रॉपलेट एयर में, जब बारिश होती है तो वाटर का ड्रॉपलेट जब गिरता है, ठीक है, इसमें पूरा क्या है, अंदर वाटर है और बाहर पूरी एयर है। ठीक है, तो दोनों का एनालिसिस बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो इसके पूरे सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है। ठीक है, इसके पूरे सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। मान लो किसी भी दो चीज के इंटरफेरेंस पे अगर कुछ प्रेशर लगता है ना, मतलब जैसे यहाँ पे इंटरफेरेंस बन रहा है किस किस का, अंदर एयर है बाहर वाटर है। ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट में क्या होगा, अंदर वाटर है बाहर एयर है, तो देर विल बी सम प्रेशर डिफरेंस इन बिटवीन, मतलब अंदर भी उसके वाटर है, वाटर का प्रेशर कुछ और होगा और बाहर एयर है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा पी इंटू कितने एरिया पे लग रहा है, वो इस सरफेस पे लग रहा है जो मैंने आपको इससे दिखाया है। तो दिस सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, इट विल बी काउंटर्ड बाय, अब इसको काउंटर कौन करेगा, अब इस सरफेस पे सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होंगी वो इसको काउंटर करेंगी, वो इसको टूटने से बचाएंगी। ठीक है, तो दिस सरफेस टेंशन फोर्स इट विल एक्ट ऑन सरफेस, सिग्मा मान लो फोर्स है, और सरफेस पे यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस पे, तो दैट विल बी 2 पाई आर। तो यहां से प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी कितना होगा, इट विल बी, पाई से कट गया पाई और आर से कार यहां कट जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर। तो द नेट प्रेशर डिफरेंस इन केस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट या फिर एयर बबल, इट विल बी 2 सिग्मा बाय आर। डायरेक्ट रिजल्ट है, क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, या कभी कभी सिग्मा की भी वैल्यू पूछ सकता है प्रेशर डिफरेंस देके, कभी सिग्मा की वैल्यू दे देगा और रेडियस दे देगा और प्रेशर डिफरेंस पूछ लेगा कि प्रेशर डिफरेंस कितना है, या फिर कभी कभी प्रेशर डिफरेंस देके पूछ लेगा सरफेस टेंशन की वैल्यू बता दो। ठीक है, फिर बात करते हैं सोप बबल की। सोप बबल देखा होगा, अब सोप बबल में बेसिकली है क्या, अंदर उसके वाटर है, अंदर उसके एयर होगी, ठीक है, बाहर भी उसके एयर है। ठीक है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। ठीक है, और बीच में से वो होलो है। एयर, एयर जो बचपन में हम खेलते हैं ना, वो लिक्विड आता है, लिक्विड में डुबा के उसको गुब्बारे फुलाते हैं उसके, वही है ये। ठीक है, जैसे आपकी कोस्को की बॉल होती है अंदर से, देखा होगा आपने, अंदर से होलो होती है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट होती है सोप बबल की, अंदर एयर बाहर एयर, बीच में एक थिन लेयर होगी। ठीक है, तो इस पूरी थिन लेयर पे कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन लग रही होगी। ठीक है, जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगी। तो प्रेशर डिफरेंस मान लो डेल्टा पी है अगेन, इंटू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल वही सेम चीज। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे काउंटर करने के लिए हम मान के चलते हैं कि दोनों सरफेसेज हैं। ठीक है, एक इनर सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस, दोनों पे कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन डेवलप होगी। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ये मान लेते हैं इनर सरफेस के लिए, जो अंदर वाला सरफेस है इसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रही है। ठीक है, प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर, इसको मान लेते हैं आउटर सरफेस पे। ऑल दो कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होनी चाहिए, लेकिन सोप बबल की थिकनेस हम बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। हम मान के चलते हैं कि दोनों की रेडियस आर ही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दोनों की रेडियस बराबर है। ठीक है, वैसे तो ये आर यहाँ पे कुछ माइनस डेल्टा होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ प्लस डेल्टा होना चाहिए था, बट हम मान के चलते हैं कि दोनों बराबर हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 4 सिग्मा इंटू पाई आर। तो पाई से कट जाएगा पाई, एक आर से एक आर कट जाएगा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 4 सिग्मा बाय आर दिस टाइम। क्योंकि यहां पर दो सरफेस हो गए सोप बबल के केस में, तो यहां पे बस इस रिजल्ट का ट्वाइस हो गया।
और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, या तो आपको सरफेस टेंशन देके प्रेशर डिफरेंस पूछ लेगा, या प्रेशर डिफरेंस देके सरफेस टेंशन पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट जेट फॉर्मेशन। अब ये वाटर जेट है बेसिकली। वाटर जेट क्या होता है, जैसे मान लो एक नोजल है, ठीक है, इस नोजल में से वाटर निकल रहा है, ठीक है, तो इस वाटर की प्रोफाइल कैसी है, सिलेंड्रिकल प्रोफाइल है देखो, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ डाया होगा। ठीक है, अगर मैं अब जो सरफेस टेंशन होगी वो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करने की कोशिश करेगी, जैसे सिलेंड्रिकल होगा, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, तो सरफेस टेंशन कहाँ लगेगी, ये सारी सरफेस टेंशन लग रही है, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, यहां पर होगा डेल्टा पी इंटू कितनी लेंथ पे लगेगी ये, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस एरिया, जो भी ये वाला एरिया होगा टोटल, ये एल लेंथ हो गई इसकी, और ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है, डी डायमीटर, या फिर 2r इसकी रेडियस के बराबर, मतलब अगर इसकी r रेडियस है तो 2r के बराबर। तो प्रेशर डिफरेंस लग रहा होगा इस पूरे एरिया पे, ठीक है, ये जो पूरा ये वाला एरिया है, ठीक है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, इट विल बी एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर एरिया है, तो 2r इंटू एल, इट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन अब इन दोनों लाइंस पे लग रही होगी, इट विल बी सिग्मा इंटू एल, एक लाइन पे इस वाली पे, ठीक है, और ऐसे ही सिग्मा इंटू एल अपोजिट साइड में, तो यहां से डेल्टा पी क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू, यह हो जाएगा 2 सिग्मा एल, एल से एल कट जाएगा, ऊपर नहीं लगा, नहीं नहीं, अब इसको डायमेट्रिकली काट रहे हैं इसको हम, ठीक है, वाटर जेट के केस में लॉन्गिट्यूडनली हो जाएगा, ये सरफेस टेंशन लॉन्गिट्यूडनली लगेगी। ठीक है, वो सर्कुलर बॉडीज थी, ठीक है, स्फेरिकल थी पहले वाली बॉडीज, तो उसको हाफ में स्प्लिट करते थे यहां से, और इसका जो ये वाला एज था, ठीक है, इस वाले एज के अबाउट सरफेस टेंशन जनरेट होती थी, और जो आपका प्रेशर डिफरेंस लगता था वो इस पूरे सरफेस पे लगता था। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस इंटू ये वाला एरिया इज इक्वल टू इसकी सरकमफ्रेंस इंटू सिग्मा करते थे हम पहले अब तक। ठीक है, दोनों केसेस में ये किया हमने। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, डायमेट्रिकली इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही थिन सिलेंडर का केस होता है और थिन स्फेयर का केस होता है। आज सुबह मेरे से डाउट पूछ रहे थे पंकज जी, ठीक है, तो पंकज जी के यही डाउट थे, उसमें भी यही था, वहां पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेंगे थिन स्फेयर में और थिन सिलेंडर में। ऑल्दो अब वो टॉपिक बच्चे तो नहीं है, बट शायद आपकी जेई में आए हुए थे वो कुछ टॉपिक्स। ठीक है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा मैं आपको। जब मैं बात करता हूँ स्फेरिकल सिलेंड्रिकल की केस में, तो शायद चलो मैं बताऊंगा, PD/40 ऐसे करके उसका रिजल्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। ठीक है, और मैं बात करूँ हुप स्ट्रेस जो होता है, इट इज PD/2T, और टोमैक्स हो जाता है PD/2T। ठीक है, तो सिग्मा 1 मतलब सिग्मा एल माइनस सिग्मा एच बाई 2, PD/40 माइनस PD/2T, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, पंकज जी का डाउट बता रहा हूँ बस मैं, बाई 2, इट कम्स आउट टू बी, ये अपोजिट होता है शायद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ऊपर बच जाएगा 2T, नहीं कितना हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 1 ही बचेगा, PD/8T हो जाएगा ये। ठीक है, टोमैक्स स्फेरिकल के केस में, और सर्कुलर के केस में सिर्फ ये वाली वैल्यू आती है एक, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों बराबर होते हैं वहां पे, और टोमैक्स की वैल्यू 0 होती है। पंकज जी हैं क्लास में? पंकज जी आपके लिए बता रहा था ये। ठीक है, ये वही वाले केसेस हैं जो आप सुबह पूछ रहे थे ना जैसे।
खैर इससे रिलेटेड से तो मैंने बता दिए थोड़े से, खैर छोड़ दो इसको। यहाँ पर बात करते हैं। तो वाटर जेट के केस में क्या होगा, बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस लग रहा होगा वो लग रहा होगा इस सरफेस पे, इस वाले पे, ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और इसको काउंटर करने के लिए सरफेस टेंशन डेवलप होगा एजिस पे, इसके सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, एज ए यूडीएल। तो अगर एक पॉइंट पे सिग्मा है तो एल लेंथ में सिग्मा एल, और इस वाली एल लेंथ में भी सिग्मा एल, इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 2r हो जाएगा, तो इट बिकम्स सिग्मा बाय आर। अगेन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। एयर बबल के केस में 2 सिग्मा बाय आर, और सोप बबल के केस में 4 सिग्मा बाय आर, और आपका वाटर जेट के केस में सिग्मा बाय आर। डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट। चलो हो गया। Now there is concept of surface energy। ठीक है, अब ये सरफेस एनर्जी बेसिकली है क्या? ये जो एनर्जी है, इट इज द एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, आप ये कह सकते हो कि इट इज द एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सरफेस। ठीक है, अगर आपको एक नया सरफेस बनाना है या नई फिल्म बनानी है, तो वो बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन stored in form of energy information of new surface और फिल्म। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक फिक्स्ड फ्रेम है, ठीक है, ये फिक्स्ड फ्रेम है, मान लो ये एल लेंथ है इसकी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वायर फ्रेम, मैंने एक यहाँ पर मूवेबल वायर लगाई, ठीक है। इस अरेंजमेंट को एक सोप के अंदर डुबा दिया। सोप के अंदर डुबाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, है ना, ठीक है। अब सरफेस टेंशन फोर्स कैसी है, इट इज ए टेंसाइल फोर्स, जो हमेशा मटेरियल को खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन फोर्स, मतलब बेसिकली ये एक टेंशन फोर्स है जो खुद को खींचने की कोशिश करेगी, जो भी फिल्म बनेगी उसको खींचने की कोशिश करेगी ये। तो अगर मान लो मैंने क्या किया, एक वायर फ्रेम लेके, इट इज ए मूवेबल फ्रेम, ठीक है, ये जो फ्रेम है इट इज मूवेबल, ठीक है। मैं इसको पकड़ के इस तरफ खींच रहा हूं, मान लो, ठीक है, इसको इस तरफ खींच रहा हूं। तो यहां पर जो फिल्म बनेगी एक, ये सब बचपन में किया होगा ना आप लोगों ने, बेसिकली यहां पर वही यूज होता है जो बच्चों को खेलने के लिए वो नहीं आता लिक्विड वाला, मतलब उसमें डालो और उसके बाद बबल्स फॉर्म होते हैं, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे एक फिक्स वायर ले रहा हूँ, एक मूवेबल वायर ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको लिक्विड में डालूंगा, इमर्स करते ही एक इस तरीके से थिन फिल्म बन जाएगी, ठीक है, बबल सोप की।
ठीक है। और जैसे जैसे मैं इस मूवेबल वायर को आगे लेता जाऊंगा, ये थिन फिल्म क्या करती रहेगी, और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो बेसिकली इस थिन फिल्म के सरफेस पे इस तरफ भी, ठीक है, यहाँ पर पूरी टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रखे हैं पूरे सरफेस पे। ठीक है। तो इस टेंसाइल स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए मान लो मैं कहता हूं मेरे को एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लो दिस इज द डिस्टेंस एक्स। ठीक है, ये फिल्म डेवलप हो गई, इसमें जो सरफेस टेंशन जनरेट हुए, इसको काउंटर करने के लिए मेरे को फोर्स चाहिए एफ। ठीक है। तो मैं बात करूं वर्क डन या फिर सरफेस एनर्जी, इट विल बी हाउ मच, ये जो फोर्स जितनी चाहिए इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब मैं यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इस फोर्स को काउंटरएक्ट कौन कर रहा है, इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, जो सरफेस टेंशन डेवलप हो गई। अब सरफेस टेंशन कहां डेवलप होगी, सरफेस टेंशन डेवलप होगी बेसिकली इस पूरी थिन फिल्म पे, लेकिन मैं उसका रिजल्टेंट कहां देखता हूं, एजेस पे। ये एजेस को पकड़ के इस तरीके से खींचती है। ठीक है। तो कितनी सरफेस टेंशन डेवलप होगी, एफ फोर्स कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू, ये एक सरफेस है, इसकी लेंथ कितनी है एल, इस पे सिग्मा 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 ये सारे सरफेस टेंशन फोर्स लग रही है। ठीक है। तो सिग्मा इंटू एल, ये एक साइड का और दूसरी साइड का करना होगा तो इंटू 2 कर दो आप। ठीक है, इट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है। अब मैं बात करूं वर्क डन की या फिर सरफेस एनर्जी, इट विल बी हाउ मच, एफ इंटू एक्स, यानी कि 2 सिग्मा एल एक्स, या फिर सिग्मा इंटू 2 LX। अब ये 2 LX क्या है, ये लेंथ L है, ये X यहाँ की मतलब ये विड्थ है इसकी। तो ये 2 LX क्या दे देगा मेरे को, एक मिनट, हाँ दे तो देगा ए, लेकिन LX होना चाहिए ना एरिया, 2 LX क्यों है। अच्छा, दो सरफेस होंगे ना इस फिल्म के। ठीक है, ये एरिया दे देगा, इसका एरिया क्यों देगा, इस फिल्म के दो सरफेस होंगे। ये बेसिकली फिल्म ना 1 डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशन फिल्म है ये। ठीक है, इसके इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी, दोनों पे सरफेस टेंशन अप्लाई होगी। ठीक है, दो सरफेस होंगे ना। हमारे लिए तो जो ये फिल्म होती है बहुत छोटी सी होती है, पतली सी, लेकिन इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं। तो दोनों लेयर पे कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रखी होगी। ठीक है, ये सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होगी यहाँ पे सिग्मा। इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, इस साइड से इस तरफ से देखूंगा तो ऐसी दिखेगी कुछ है। ठीक है, तो इसमें दो सरफेस है क्योंकि, तो LX तो ये वाला सरफेस हो गया, LX ये वाला सरफेस एरिया, और LX इस वाले सरफेस का एरिया होगा। तो इट विल बी सिग्मा इनटू ए, ए इज द सरफेस एरिया। गॉट इट। तो वर्क डन कितना लगा नए सरफेस को बनाने में, या फिर सरफेस एनर्जी क्या है, इट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन फोर्स, जो सरफेस टेंशन लगेगी सिग्मा इनटू एरिया, कितना एरिया जनरेट हुआ, दैट विल गिव यू सरफेस एनर्जी।